ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमो नमः। मैं डॉक्टर नंदिता सिंघवी, सह आचार्य, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज हम कठोपनिषद की चर्चा करेंगे। कठोपनिषद आध्यात्म विद्या का प्रतिपादक ग्रंथ है। इसमें नचिकेता और यम के माध्यम से आध्यात्मिक चर्चा की गई है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा का उपनिषद है, इसलिए इसका नाम कठोपनिषद पड़ा है। कुछ विद्वान इसे नचिकेतोपाख्यान या नाचिकेतस आख्यान भी कहते हैं। इस उपनिषद में कुल 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3 वल्ली है। इस प्रकार कुल 6 वल्लियाँ हैं। महर्षि वाजश्रवा ने विश्वजित यज्ञ की पूर्णा पर कृष्णकाय और वृद्ध गायों का दान देना आरंभ किया। पिता उद्दालक के द्वारा इस प्रकार की निरर्थक गायों का दान करते देख, क्योंकि अगर दान उपयुक्त नहीं होता तो मनुष्य को अनंदा सुख रहित लोक अर्थात नरक में जाना पड़ता है। पिता को नरक से बचाने के लिए नचिकेता ने पिता से 2-3 बार पूछ लिया कि मुझे किसे दोगे। पुत्र के इस दृष्टता से खिन्न होकर पिता ने नचिकेता से कहा, मृत्यवे त्वाम ददामि। पिता की इस बात से नचिकेता एक बार खिन्न तो हुआ, लेकिन उसने पिता के इस वचन को स्वीकार किया और वह नरक जाने के लिए तत्पर हो गया। पिता को अपने शाप पर पछतावा हुआ और उसने अपने पुत्र को नरक जाने से रोकने का प्रयास किया। तो नचिकेता ने कहा, अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः। नचिकेता अपने पिता से कहता है, यथा पूर्वे अनुपश्य,
जिस प्रकार पूर्वे हमारे पूर्वज लोगों ने जो आचरण किया है उसे अनुपश्य भली भांति देखिए, तथा अपरे प्रतिपश्य और जो दूसरे लोग आचरण कर रहे हैं, जो आज के वर्तमान कालिक महापुरुष ऋषि मुनि जिस प्रकार से सत्य आचरण करते हैं उसे भी आप भली भांति समझें। मर्त्यः सस्यमेव पच्यते, मनुष्य फसल की तरह पकता है अर्थात वृद्ध होता है। सस्यम इव आजायते पुनः, और फसल की तरह पुनः जन्म ले लेता है, अर्थात मनुष्य मरता है फिर उत्पन्न होता है। इस प्रकार यह पुनर्जन्म का चक्र चलता रहता है। इसलिए हमें सत्य आचरण से पीछे नहीं हटना चाहिए। पिताजी, आपने मुझे नरक जाने के लिए जो आज्ञा दी है मैं उसका पालन करूँगा। आप अपने इस वचन से पुनः पीछे मत हटिए, मुझे नरक की ओर, यमलोक की ओर जाने की आज्ञा दीजिए। पुनः इसका अर्थ देखें। अनुपश्य यथा पूर्वे, पूर्वे जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने सत्य आचरण किया है, अनुपश्य उसे भली भांति देखें, तथा अपरे और जो दूसरे वर्तमान कालिक ऋषि मुनि आचरण करते हैं या महापुरुष आचरण करते हैं, प्रतिपश्य उसे भी भली भांति देखें। हमारा जीवन तो क्षणभंगुर है, हम फसल की तरह उगते हैं और पुनः मिट्टी में मिलते हैं फसल की तरह और फिर उग जाते हैं। तो सस्यम एव मर्त्यः पच्यते, मनुष्य फसल की तरह पकता है अर्थात वृद्ध होता है, और सस्यम एव आजायते पुनः, और फिर से जन्म लेता है फसल की तरह से। इसलिए हमें महापुरुषों के आचरण पर विचार करके अपने कथन पर विचलित नहीं होना चाहिए। और लगभग इसी तरह की बात भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मर गया है उसका जन्म भी निश्चित है। इस श्लोक में अनुपश्य शब्द, अब हम कुछ व्याकरण देखेंगे इस प्रसंग में। अनुपश्य को देखें। अनु उपसर्ग है, दृश्य धातु है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। सस्यम में सस धातु यत प्रत्यय, सस्य बन गया। मर्त्य में देखें, म्रियते अत्र इति मर्तः, मर्तः अर्थात भूलोकः, मर्ते भवः इति मर्त्यः, मर्त्य लोक में होने वाला जो है वो मर्त्य है। मर्त प्लस यत प्रत्यय। इसके बाद नचिकेता यमलोक चला जाता है और वहाँ पर वह 3 दिन तक यम की प्रतीक्षा करता है। 3 दिन बाद जब यमराज आता है अपने घर तो उसे नचिकेता के प्रतीक्षा करने की सूचना मिलती है और वह 3 दिन उसकी प्रतीक्षा में
भूखा प्यासा रहता है। तब यमराज को बहुत अफसोस होता है और वह कहता है, आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृताम चेष्टापूर्ते पुत्र पशुश्च सर्वान् एतद् व्रङ्क्ते पुरुषस्य अल्पमेधसो यस्यानश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। यहाँ गृहे टाइप होना छूट गया है, आप इसको गृहे पढ़ें, वसति ब्राह्मणो गृहे। जिस मंद बुद्धि वाले पुरुष के घर में अल्पमेधसः, जिसकी मेधा अल्प है, ऐसा व्यक्ति, मंद बुद्धि वाला जो व्यक्ति है, उसके पुरुषस्य, उस पुरुष के गृहे, घर में अन्न अश्नन् ब्राह्मणः वसति। अन्न अश्नन्, बिना भोजन किए ब्राह्मणः वसति, ब्रह्मवेता निवास करता है। यस्य पुरुषस्य अल्पमेधसो, जिस अल्प बुद्धि पुरुष के गृहे, घर में अन्न अश्नन्, बिना भोजन किए ब्राह्मणः वसति, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मवेता निवास करता है। उस व्यक्ति की आशा, जितनी भी उसकी आशाएं हैं, प्रतीक्षा, उसकी प्रतीक्षाएं हैं, संगतम, जो सत्संगत उसने किया है, सुनृताम, और जो सत्य प्रिय वाणी उसने बोली है, च इष्ट, और जो उसने यज्ञ किए हैं, पूर्त, जो लोकोपकारी कार्य, कुएं खुदाना, धर्मशाला बनवाना इत्यादि, पुत्र पशुश्च, उसके पुत्र और सब पशु, सर्वान, इन सब को वृंकते, नष्ट कर देता है। जिस मंद बुद्धि वाले पुरुष के घर में अन्न अश्नन, बिना भोजन किए जो ब्राह्मण ब्रह्मवेता वसति निवास करता है, उस गृहस्थ की जितनी भी आशाएं हैं, उसकी जो भी प्रतीक्षा है, कामना है, संगतम सत्संगत है, सुनृताम प्रिय और मधुर वाणी का फल है, इष्ट जो यज्ञ के फल है, पूर्त जो उसने लोकोपकारी कार्य किए हैं उसके फल, पुत्र और पशु, सब कुछ नष्ट हो जाता है। यहाँ मंत्र में जो आशा शब्द आया है, उसका अर्थ है कि जो अज्ञात पदार्थ की इच्छा है, उसकी जो भी संभावना है, उसे हम आशा कहते हैं। शांकर भाष्य में इसके लिए कहा गया है, अनिर्ज्ञात प्राप्ति इष्टार्थ प्रार्थना आशा। अनिर्ज्ञात प्राप्ति इष्टार्थ प्रार्थना आशा, कि अज्ञात या अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति की जो इच्छा है, उसे हम आशा कहते हैं। प्रतीक्षा किसे कहेंगे? कि किसी वस्तु या व्यक्ति से मिलने की जो कामना है, वह प्रतीक्षा कहलाती है। निर्ज्ञात प्राप्त्यार्थ प्रतीक्षणम प्रतीक्षा। संगतम शब्द का अर्थ है कि हमें अच्छे और सज्जन व्यक्तियों से समागम हो। सुनृताम सत्य और प्रिय वाणी को हम सुनृत कहते हैं। इष्ट, इष्ट का अर्थ है जप करना, स्मरण करना, स्वाध्याय करना, पूजन करना, आराधना करना, ध्यान करना इत्यादि आध्यात्मिक कर्मों का नाम इष्ट है, जिसमें अग्निहोत्र, तप, सत्य ये सभी सम्मिलित हैं। और जो पूर्त है वो दान, दक्षिणा, कुआं, तालाब, आश्रम इत्यादि की स्थापना करना है।
यहाँ जो आशा शब्द है वो क्या है, इसकी व्याकरण देखें। इस मंत्र में आए शब्दों की आशा का व्याकरण है आसमन्ताद अश्नुते व्याप्नोति इति आशा। आशा में आंग उपसर्ग है, अश धातु, अच प्रत्यय और टाप प्रत्यय। प्रतीक्षा, प्रतीक्षणम, प्रतीक्षा। प्रतीक्षा में देखिए प्रति उपसर्ग आ गया, इक्ष धातु हो गई, अंग और टाप प्रत्यय। संगतम में सम उपसर्ग, गम धातु, ता प्रत्यय। सोनृता में सो उपसर्ग है, नृत धातु, क और टाप प्रत्यय। इष्टम में ईश धातु, ता प्रत्यय, इष्टम। वृंत में व्री धातु, लट लकार, आत्मनेपद है, प्रथमा पुरुष एक वचन। अल्पमेधसः, अल्पा मेधा यस्य स, तस्य षष्ठी विभक्ति है इसलिए तस्य। अन अश्नन में नए समास है, अश प्लस क्षत्रि प्रत्यय। अब इसके बाद जो यमराज है नचिकेता से, चूंकि वह 3 रात निराहार रहा है, उसके बदले में उससे 3 वर लेने की प्रार्थना करता है। इस क्रम में वह द्वितीय वर के रूप में कहता है कि हे मृत्युदेव, तुम स्वर्ग साधक अग्नि के विषय में जानते हो, इसलिए स्वर्गवासी किस प्रकार अमरता प्राप्त करते हैं यह द्वितीय वर से मैं मांगता हूँ। तब यम नचिकेता को स्वर्ग साधन रूप अग्नि का उपदेश करता है और उससे कहता है कि यह जो अनंत लोक की प्राप्ति का साधन और ये आश्रय अग्नि है, इसको तुम अपने हृदय रूपी गुफा के अंदर धारण की हुई समझो। उसे बहुत अच्छी तरह से वो अग्नि विद्या सिखाता है। तो उस मृत्युदेव ने उस जो स्वर्ग लोक के आदि कारण रूप जो अग्नि है, उसमें जितनी और जिस प्रकार की ईंटें अपेक्षित होती है वो नचिकेता को कहा। नचिकेता ने इसके बाद जिस प्रकार से यम ने उपदेश दिया उसको दोहरा दिया। उससे यम बड़ा प्रसन्न हुआ और उससे कहने लगा कि अब मैं तुम्हें पुनः एक वर देता हूँ कि ये जो यज्ञ अग्नि है तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगी। आगे उससे कहता है त्रीणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य संधिम त्रिकर्मकृत तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मजज्ञं देवम इड्यम विदित्वा निच्चाये इमां शांतिम अत्यंतमेति। त्रिणाचिकेतः 3 बार नाचिकेत अग्नि का चयन करने वाला, अर्थात 3 बार इस नाचिकेत अग्नि है या जो यज्ञ है जो वह करेगा। त्रिभीर संधिम एत्य, और तीनों से माता पिता और गुरु से संधिम संबंध को एत्य प्राप्त कर। त्रिकर्मकृत 3 प्रकार के कर्मों को करने वाला। 3 प्रकार के कर्म, देव पूजन, अतिथि पूजन
और दान रूप कर्म को करने वाला जन्म मृत्यु तरति, जन्म और मृत्यु के बंधन से पार हो जाता है। त्रिनाचिकेतः, 3 बार विधिवत नचिकेता अग्नि का जो चयन करता है। त्रिभी संधिम एत्य, और माता पिता गुरु से जो संबंध रखता है, उनकी आज्ञा मानता है, उनकी सेवा करता है। त्रिकर्मकृत, जो 3 प्रकार के कर्म करता है, देव पूजन, अतिथि पूजन और दान रूप जो कर्म करता है। तरति जन्म मृत्यु, वह जन्म और मृत्यु इसके पार हो जाता है, जन्म और मृत्यु से तर जाता है। ब्रह्मयज्ञम, और ब्रह्म से उत्पन्न ज्ञानी, ब्रह्म से उत्पन्न उस इड्यम देवम विदित्वा, स्तुत्य उस देव को, अग्नि देव को विदित्वा जानकर, निश्चय एवं निश्चय कर, इमाम अत्यंतम शांतिम एति, इस समाधि रूप परम शांति को एति प्राप्त करता है। जो ब्रह्म से, ब्रह्मयज्ञम ब्रह्म से उत्पन्न, देवम इड्यम, इड्यम इस स्तुत्य देव अग्नि देव को विदित्वा जानकर, निश्चय और निश्चय करके, इमाम इस अत्यंतम शांतिम, अत्यंतम ब्रह्म समाधि रूप परम शांति को एति प्राप्त करता है। इस मंत्र में नचिकेता अग्नि चयन का जो फल परम शांति है, जो मोक्ष प्राप्ति है, उसका वर्णन किया गया है। जो भी व्यक्ति विधिवत 3 बार नाचिकेता अग्नि का चयन करेगा, माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन करेगा, उनकी सेवा करेगा, देव अतिथि पूजन और दान रूप कर्म करेगा, वह इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। और जो ब्रह्म से उत्पन्न जो देव है, अग्निदेव, उसको जानकर और निश्चय करके अनुभव कर लेगा, वह परम शांति को प्राप्त करेगा। त्रिनाचिकेत व्याकरण देखें। त्रिनाचिकेतः त्रिहि कृत्वश्चितो नचिकेतो अग्निः येन स त्रिनाचिकेतः। यहाँ बहुव्रीहि समास है। संधिम सम उपसर्ग धा धातु की ही प्रत्यय, एत्य में इण गतौ धातु है, त्वा और ल्यप प्रत्यय लग गया इसके बाद, और तुक का आगम हो गया। त्रिकर्मकृत, त्रिकर्माणि करोति इति त्रिकर्म, क्रि प्रत्यय, क्विप और तुक आगम। जन्म मृत्यु, मृत्यु में देखिए, मृत्यु में यू है, वह दीर्घ है। यहाँ टाइप में ह्रस्व छप गया है, आप दीर्घ समझें इसे। जन्म च मृत्युश्च इति जन्म मृत्यु द्वंद्व समास है। ब्रह्मयज्ञम ब्रह्मणो जायते यह स, ब्रह्मन शब्द है, जन धातु ग प्रत्यय। तो ब्रह्मयज्ञम को पुनः देखें। ब्रह्मणो जायते यह स ब्रह्मजः, इसके बाद जानाति इति यह।
ब्रह्मजः चासौ ज्ञश्चेति ब्रह्मजज्ञः। इड्यम में ईड धातु यत प्रत्यय इड्यम। विदित्वा में विद धातु त्वा प्रत्यय। अगला मंत्र देखें। त्रिनाचिकेतस्त्रयम् एतद् विदित्वा य एवं विद्वांश्चिनुते नाचिकेतम् स मृत्युपाशान् पुरतः प्रणुद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। त्रिनाचिकेतः 3 बार नाचिकेत यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला। त्रयम एतद् विदित्वा और तीनों को जानने वाला। 3 क्या क्या है? पिछले मंत्र में हमने जाना है कि माता पिता गुरु की सेवा, ये 3 है। अथवा ज्ञान भक्ति कर्म भी 3 है। अथवा यजन अध्ययन एवं दान, ये भी 3 है। अथवा ईंट का स्वरूप संख्या और विधि, इनको विदित्वा जानकर। 3 कौन कौन से? 3 किस किस को जाने? माता पिता गुरु की सेवा या ज्ञान भक्ति कर्म को, अथवा यजन अध्ययन एवं दान को, अथवा ईंटों का स्वरूप संख्या विधि को जानकर। यह एवं विद्वांश्चिनुते नाचिकेतम, जो विद्वान नाचिकेता अग्नि का चयन करता है, वह मृत्यु पाशान पुरतः प्रणोद्य, वह मृत्यु के बंधन को पुरतः सामने से प्रणोद्य काट करके, शोकातिगो शोक से पार होकर, स्वर्गलोके मोदते स्वर्गलोक में आनंदित होता है। जो 3 बार नाचिकेत यज्ञ का अनुष्ठान करता है और 3 को जानता है, ऐसा जो विद्वान है नाचिकेता अग्नि का चयन करके मृत्यु के पाशों को काट करके शोक से पार होकर स्वर्गलोक में आनंदित होता है। इस मंत्र में नाचिकेता जो अग्नि है, जो यज्ञ है, उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की गई और उसका फल स्वर्ग प्राप्ति बताई गई है। और इसमें माता पिता गुरु की सेवा का महत्व भी वर्णित किया है कि इनकी सेवा से उसे प्रसन्न करना आवश्यक है स्वर्ग प्राप्ति के लिए। शोकातिगः, जो हमारे त्रिगुण हैं, सत्व रज और तम के कार्यों से जो हम दूर हो जाते हैं, वही शोकातिग होता है। अथवा मानसिक दुखों से मुक्त हो जाना ही शोकातिग है। व्याकरण देखें। विद्वान, यहाँ ज्ञानार्थक विद धातु से वसु प्रत्यय लग गया, तब विद्वस बन गया। और प्रथमा विभक्ति एक वचन में विद्वान। प्रणोद्य, प्र उपसर्ग, नुद धातु और ल्यप प्रत्यय। शोकातिगः, शोकम अतिक्रम्य गच्छति इति शोकातिगः। यहाँ पर शोक उपपद, अति उपसर्ग, गम धातु, ड प्रत्यय। मोदते में मुद धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।